काइंड। थॉटफुल था ना वो, हार्डवर्किंग भी था। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम आज लेसन 3 का पार्ट 2 करवाना है, द क्वेरल। बोलिए मैं पीछे। मेरे पास यही बुक है फिलहाल, मेरे पास दूसरी वाली बुक नहीं है। लेके आऊंगी तब आपको वो पोयम। अभी जो क्वेरल वाली पोयम है वो करवाऊंगी मैं। इसके अगले वाली जो क्वेरल पोयम है ना, द क्वेरल, वो करवाओगे आप? हाँ। I don't know Yes, what ma'am. it's about. One इसमें आपको देखो फिलिंग द ब्लैंक्स में फिलअप करना है। सबसे पहले क्या आएगा इस बॉक्स में से आपको भरने हैं। तो सबसे पहले आएगा अ यंग वुड कटर लिव्ड ऑन अ लॉनली हिल साइड। एक जवान लकड़हारा लेता था ना, लॉनली यानी शांत जगह पे, हिल साइड पे। ही वॉज अ थॉटफुल सन था वो। तो सेकंड में आएगा थॉटफुल। तो सन हु वर्कड हार्ड बट अर्नड लिटिल मनी। हार्ड वर्क करता था लेकिन बहुत ही कम से कमाता था। वन डे ही saw a beautiful waterfall behind a rock. वह वाटरफॉल को देख रहा था पीछे की साइड छुप के। He tested the water and found it delicious. और वो वाटर को टेस्ट करता है तो बोलता नहीं तो फाकी है, तो ये डिलीशियस है। तो इसमें आपको आएगा डिलीशियस। अब सेकंड नंबर में आपको बताना है कि वो क्या क्या करता है, कैसे ये सेंटेंस है जो इसको पूरे करने हैं। तो दिस मेड टेरोज सैडर देन एवर। तो इसमें आएगा सैडर। सैड बना देता है ये बात इस टेरो को कि उसके पापा को फाके चाहिए लेकिन वो ला नहीं पाता है। फिर ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। वो पहले से ज्यादा हार्ड वर्क करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग टेरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल। वो पहले से ज्यादा जल्दी उठता है तो इसमें अर्लियर आएगा। फिर फोर्थ नंबर में ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर। इसमें फास्टर आएगा कि वो पहले से ज्यादा फास्ट काम करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग टेरोज स्टार्टेड फ्रॉम वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। वो पहले से और ज्यादा जल्दी उठता है और काम करता है। तो इसमें आपको ऐसे भरने हैं। अब लास्ट में ये जो आपको दे रखे हैं ये है राइमिंग वर्ड्स। इसमें आपको जैसे ये बैड दे रखा है तो बैड के जैसे ही और कौन से वर्ड्स है वैसे वो लिखने हैं। वैक्स का एक्स, फैक्स, टैक्स कुछ भी लिख सकते हो। कास्ट का लास्ट, एंड कास्ट। चॉप का स्टॉप, फ्लॉप। यंग का लंग, टंग, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, आपको बुक्स में भी फिलअप करवाती थी मैम, फोटोज भेजती थी ना? नो मैम। नहीं, अच्छा सेल्फी करती थी आप? ओके यस। ओके। अब नेक्स्ट है आपकी द क्वेरल। द क्वेरल है ये पोयम, ये आपको पढ़नी है। देखो इसमें क्या है। कुछ भी क्वेरल का मतलब क्या होता है सबको पता है? लड़ाई झगड़ा करना। द क्वेरल यानी लड़ाई झगड़ा। ओके मैम आप ग्रुप रीडिंग कराओ ना। हाँ चलिए आप पढ़ो अनन्या। I the coward which my brother। मैम ये जो फर्स्ट लाइन है वो भी रीड करनी है? नहीं वो मत कीजिए आप, ये बस पोयम पढ़िए। ओके मैम। One thing bad to the other and some we feel about the star of it is was a sunlight the। बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? मैम मैं अपना आप रिमूव हो रहा हूँ, कुछ पता ही नहीं चल रहा। कौन, आप कौन बोल रहे हो? मैम जय शर्मा। मैम रीड करूं? यस आप रीड करो। He said he was right. I has the strong. We had आपने क्या पढ़ा? आई न्यू ही वाज रॉन्ग, ऐसे पढ़ना है। इसको न्यू बोलेंगे, के साइलेंट रहेगा और NEW को न्यू पढ़ते हैं ना अपन, तो के साइलेंट यहाँ पढ़ेंगे न्यू। ओके यस कंटिन्यू। We let one other. The afternoon turned
and black. He see the suddenly my brother jumping me on the black and a side. Oh, come along. He can it go on the all night. I was in the के बाद हम क्या लिखा हुआ है? wrong. Wrong. So he was in the right. Yes, आपने बहुत मिस्टेक्स की हैं. We hated one other. सेकेंड पैराग्राफ में सेकेंड वर्ड क्या पढ़ा आपने? We related. यहाँ पे होगा we hated one another. Then third, Okay, अब ma'am. देखो मैं अच्छे से पढ़ती हूँ, वो आप अच्छे से देखना. सबसे पहले ये जो ऊपर का पैराग्राफ है अपन इसको रीड आउट करते हैं. It is common for brother and sister to quarrel, although sometimes they may not even be able to say why they quarrel. But how long do such quarrel last? How do they end? It is common for brother and sister to quarrel. ये एक कॉमन सी बात है कि हमें हमारे सारे भाई बहनों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं. भाई बहन में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं ना, ये तो कॉमन सी बात है, हर घर में होता है ऐसा. तो although sometimes यानी कुछ टाइम क्या होता है, they may not even be able to say why they quarrel. हमें ये भी नहीं पता होता है कि हमने लड़ाई झगड़ा किस वजह से किया है. हमें कभी कभी ये भी नहीं पता होता है कि हमने लड़ाई झगड़ा स्टार्ट क्यों किया है. बट हाउ लॉन्ग डू सच क्वेरल लास्ट? अब सबको ये भी नहीं पता होता है कि ये कैसे क्वेरल का लास्ट होता है. हाउ डू दे एंड, इसका एंड कैसे होता है. इस कहानी में, स्टोरी में बताया जा रहा है कि इस क्वेरल, इस लड़ाई झगड़े का लास्ट कैसे होता है, इसका एंड कैसे होता है, वो आपको इस स्टोरी के द्वारा बताया जा रहा है. अब देखिए फर्स्ट लाइन है, आई क्वेरल विथ माई ब्रदर, आई डोंट नो व्हाट अबाउट. Excuse me, ma'am. यस, आप बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? मैम यस, मैम मैं आज क्लास ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, मेरा नेटवर्क आ रहा है. आप है ना द क्वेरल के होमवर्क भेज देना, मैं कर लूंगा. ओके. जितना हो रहा है उतने तो लर्न करो, क्यों बैक हो रहे हो? चला गया ये. चलिए अपन पढ़ते हैं. आई क्वेरल विथ माई ब्रदर, आई डोंट नो व्हाट अबाउट. अब वो बोल रहा है कि आई क्वेरल विथ माई ब्रदर, मेरे भाई के साथ लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है. आई डोंट नो व्हाट अबाउट, अब मेरे को ये भी नहीं पता क्यों होती है ये लड़ाई. वन थिंग लेड टू अनदर, अब हम दोनों एक दूसरे को आपस में लाइंस बोल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा करते जा रहे हैं. एंड समहाउ वी फेल आउट, और क्या होता है, लड़ाई शुरू हो जाती है. हम एक दूसरे से आर्ग्यू करते हैं. आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है एक दूसरे से बातचीत करना. जब सामने वाला एक लाइन बोलता है तो दूसरा वापस बोलता है, तो ऐसे ही अपन भाई बहनों में लड़ाई होती है ना. अपना कैमरा ऑन रखेंगे तीनों. तो वो बोल रहा है, आई डोंट नो व्हाट अबाउट, वन थिंग लेड टू अनदर एंड समहाउ वी फेल आउट. हमें ये भी नहीं पता कि हमारी लड़ाई क्यों हो रही है. और आई वन थिंग लेड टू अनदर, हम एक दूसरे से लड़ाई करते जाते हैं, एक दूसरे से बात आर्ग्यूमेंट होते रहते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई क्यों होती है ये हमें भी नहीं पता. और धीरे धीरे हमारी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है. द स्टार्ट ऑफ इट वाज स्लाइट, स्टार्टिंग में हमारी लड़ाई हल्की फुल्की होती है. हमारा झगड़ा कैसा होता है, हल्का फुल्का, यानी कि बस स्टार्ट ही हो रही होती है लड़ाई, ज्यादा लड़ाई नहीं होती है, बस हल्की फुल्की सी लाइंस हम एक दूसरे को बोल देते हैं. द एंड ऑफ इट वाज स्ट्रॉन्ग, लेकिन लास्ट के समय लड़ाई और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, यानी लड़ाई बढ़ती जाती है. शुरू में लड़ाई थोड़ी बहुत होती है, हल्की फुल्की होती है, लेकिन लास्ट जाते जाते लड़ाई स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है हमारी. ही सेड ही वाज राइट, आई न्यू ही वाज रॉन्ग, वह बोलता है कि मैं सही था, लेकिन मेरे को पता है कि वो गलत था. नेक्स्ट पैराग्राफ है, वी हेटेड वन अनदर, अब हम एक दूसरे से हेट करने लग गए हैं. हमारी इतनी लड़ाई बढ़ चुकी है कि हम दोनों को नफरत हो चुकी है एक दूसरे से. द आफ्टरनून टर्न, क्या क्लियर ही नहीं आ रही आपकी वॉइस मैम. देखो क्या होता है, भाई बहन में झगड़ा हो जाता है और उनको पता भी नहीं होता है कि हमारी लड़ाई किस वजह से हो रही है, और वो दोनों एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं, एक दूसरे की बात पे लाइंस बोलते रहते हैं, और लड़ाई धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है. शुरू में लड़ाई हल्की फुल्की सी होती है, नॉर्मल सी लड़ाई होती है, लेकिन एंड में जाते जाते क्या हो जाती है, लड़ाई बड़ी हो जाती है. और वो जो भाई होता है
वो बोलता है he said he was right, वो बोलता है कि मैं सही था, बट वो जो बहन होती है वो बोलती है कि मेरे को पता है कि वो गलत था, I knew he was wrong, वो गलत था। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, वी हेटेड वन अनदर, हम एक दूसरे से नफरत करने लगे, हमारी लड़ाई इतनी बढ़ गई है कि हमें एक दूसरे से नफरत होने लगी है। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, अब जो आफ्टरनून यानी दोपहर की समय है, दोपहर से ये रात में बदल रही है, यानी भयानक लड़ाई हो रही है जिससे हमारी दोपहर भी नाइट में बदल चुकी है। अब रात के समय होते जा रही है, दोपहर है जो रात की तरफ ढल रही है। देन सडनली माय ब्रदर, अचानक से मेरा भाई क्या करता है, थम्ड मी ऑन द बैक, मेरे पीठ पर थपथपाता है। अचानक से मेरा भाई आता है और मेरी पीठ पर थपथपाता है। एंड सैड, और कहता है, ओ कम अलोंग, अब चलो आ जाओ, वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, हम ऐसे पूरी रात नहीं रह सकते, हम पूरी रात ऐसे लड़ाई नहीं कर सकता है, अब चलो आ जाओ तुम। अपनी बहन को बोलता है उसका भाई, उसकी पीठ पे थपथपा के बोलता है, अब चलो आप भी जाओ, अब अपन पूरी रात ऐसे नहीं रह सकते। आई वॉज इन द रॉन्ग सो ही वॉज इन द राइट, अब वो बोल रहा है चलो जैसा भी था, मैं गलत था, सही था, जैसा भी था अब हो गया, अब मैं गलत था तो भी सही है, मैं गलत ही था, लेकिन अब तुम आ जाओ, अब अपन पूरी रात ऐसे नहीं रह सकते लड़ाई झगड़ा करके। अपन एंड में जब अपनी लड़ाई हो जाती है उसके बाद अपन वापस से बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन अपन को पता ही नहीं Yes, चलता कि अपन ने लड़ाई कब खत्म की, कब झगड़ा शुरू किया और कब खत्म किया, पता लगता है अपन को, क्योंकि ये तो कॉमन चीज है, सभी भाई बहन में लड़ाई झगड़े थोड़े थोड़े आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं, और ये वापस से सही कब हो जाता है ये भी सबको पता नहीं चलता है ना, किसी को पता ही नहीं चलता कि ये आर्ग्यूमेंट्स कब खत्म हुए। तो इस पोएम में कवि यही बता रहे हैं कि भाई बहन में झगड़े होते रहते हैं, लेकिन इसका एंड कैसे होता है वो आपने देखा ही है कि एंड में उसका भाई उसकी पीठ पे थपथपाता है और बोलता है, ओ कम ऑन, अब आप भी जाओ, अब पूरी रात अपन ऐसे नहीं रह सकते लड़ाई झगड़ा करके, अब मैं सही था गलत था जैसा भी था अब हो गया, अब अपन आगे से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, अब तो आ जाओ, ऐसे बोल के ये पोएम कवि अपन को बता रहा है कि लड़ाई झगड़े करने के बाद ये एंड ऐसे हो जाता है कि दोनों वापस से बातें करने लगते हैं, दोनों मिल जाते हैं भाई बहन। अच्छी स्टोरी थी ना, इंटरेस्टिंग पोएम थी ये, अच्छे से समझ में आई। yes, ma'am. आज जन्म 3 जने जे। हाँ कोई बात नहीं। मैम आप पुष्पेंद्र वगैरह से बुक रीड कराओ ना, वो मैम रोज कहती है, वर्षा मैम। क्या ये कभी वर्षा मैम रोज कहते हैं पुष्पेंद्र को, मैम कभी ये ज्वाइन नहीं होता तब के बुक रीडिंग करानी है इसको। अच्छा पुष्पेंद्र, अब आप बुक रीड करो, ये कहाँ चला गया। वो मैम बुक की हम रीडिंग की बात करते ही रिमूव हो जाता है हमेशा। जय शर्मा, आप अपना कैमरा ओपन रखो और आप रीडिंग स्टार्ट करो पढ़ना। जय शर्मा, मैं आपसे बात कर रही हूँ, अपना कैमरा ओपन रखो। मैम में सब मैम के साथ ऐसे करता है, जय शर्मा हिंदी वाली मैम कहते बुक रीडिंग करो तब भी नहीं करता, इंग्लिश वाली मैम कहते तब भी नहीं करता है। ये गलत बात है। उसके अंदर रिमूव हो जाता है। पढ़ाई से सब भाग क्यों रहे हैं भाई, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। मैम ये अनन्या झूठ बोल रही है, मैं बुक रीडिंग करता हूँ। अच्छा तो अभी आप बुक रीडिंग करो और आई मैम क्वेरल से मुझे स्टार्ट करो। मैम मुझे इंग्लिश की नहीं आती, हिंदी की आती है मैम। लेकिन अभी आप 6th में आ गए हो, 6th स्टैंडर्ड हो आप, 6th स्टैंडर्ड वाले लड़के इजीली कर सकते हैं। मैम मैं हिंदी में तो फुल करता हूँ, ये अनन्या झूठ बोलती है, सब मैम ओके को ऐसे ही बोलती है। चलो अभी आप रीडिंग करने की कोशिश करो, मैं आपकी हेल्प करूंगी। मैम हमको रोज है ना दोपहर को बुक रीडिंग करनी चाहिए है ना इंग्लिश की। यस रोज करनी चाहिए, आप घर पे भी अपने आप रिवीजन करो मम्मा पापा के पास बैठ के। मैम मैं रोज करती हूँ रिवीजन। जितेंद्र आप स्टार्ट करो रीडिंग, मैं आपकी हेल्प करूंगी, आपको जैसा आ रहा है आप वैसा बोल दीजिए। ओके मैम मैं रीड करूं? अच्छा धनंजय लोहिया की सिस्टर आप हो, अच्छा आप 6th स्टैंडर्ड में हो। यस मैम। चलिए आप स्टार्ट करो, दो क्वेरल से, आई क्वेरल से स्टार्ट करो। I quarrel with my brother. I don't know what about
one thing led to other, and somehow ill out the start of it was aside the end of it was story. He said Wrong. he was right. I know he was wrong. We had one other. The afternoon turned back. Then my brother thumped me on the back and said, "Oh, come along. We can it go on will night. I have is the wrong, so he was the right." मैम पढ़ लिया। ओके, बहुत ही अच्छे से पढ़ा है आपने। कोई माइनर मिस्टेक है वो उसका आप सॉल्यूशन करोगे, अच्छे से इसका रिवीजन वापस से करोगी। घर पे भी आप बुक रीडिंग किया करो मम्मा पापा के पास में बैठ के, जिससे आपकी बुक रीडिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इजी है, इंग्लिश में कवर करना मुश्किल हो जाता है। मैम Yes. इंग्लिश तो हर जगह काम आती है। अभी मुझे किसने रिमूव किया था? अभी जय शर्मा आप स्टार्ट करोगे बुक रीडिंग करना, आपको जैसी आती है आप वैसा बोल दीजिए। ओके, आपको कोई एटेंडी में मैम कोई रिमूव नहीं कर सकता है। लक्षित ही जे प्रेजेंटेड। अभी जय शर्मा आप मेरे को बता के सुनाओ मेरे को स्टोरी, ये पोएम आपको जैसी आ रही है आप वैसे बोल के बताओ। यस, I do आई क्वेरल्ड with me विथ माई with my ब्रदर। brother. I do डोंट I don't आई डोंट नो व्हाट अबाउट। आगे कोशिश करो आप। one यस, there वन थिंग, THING को पढ़ेंगे थिंग। मैम एक बुआ की लड़की उससे भी छोटी है, वो फटाफट इंग्लिश की हिंदी की बुक रीड कर देती है। अभी आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है जय। बहुत छोटी है वो तो मैम, ओनली नहीं करते हो आप। 4 साल की है मैम, वो बहुत फटाफट रीड कर लेती है इंग्लिश की बुक। अच्छी बात है, आपको इंग्लिश की बुक आनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये। यस क्या हुआ, आपने कंटिन्यू नहीं आप उसका रिवीजन करोगे। ओके मैम पुष्पेंद्र आ गया। ओके, अब अपन आगे वाला देखते हैं। देखो, वर्किंग विद द पोएम। पोएम में ये क्या बोल रहे हैं वो अपन को बताना है। विथ योर पार्टनर ट्राई टू गाइस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन पैराग्राफ। ये जो पैराग्राफ में ये जो अंडरलाइंस की जो लाइंस दे रखी है सेंटेंस में, इस अंडरलाइंस वाले वर्ड मीनिंग को इंग्लिश में इसका वापस ट्रांसलेशन करना है कि इसको आप क्या बोलोगे। तो इसमें आपको दे रखा है कि फेल आउट का मतलब है स्टार्टेड क्वारलिंग, यानी लड़ाई झगड़ा शुरू करना। इसको आप हिंदी में तो ऐसे लिखोगे झगड़ा शुरू करना, और इंग्लिश में लिखेंगे स्टार्टेड क्वारलिंग। ओके, एंड नेक्स्ट में लाइन में क्या लिखा हुआ है, द आफ्टरनून टर्न ब्लैक।
अब आफ्टरनून से वो ब्लैक या टर्न ब्लैक का मतलब है रात के समय ढल रही है, दोपहर है जो शाम के समय की ओर ढल रही है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, अंधेरे की तरफ बढ़ना। और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नाइट कम। क्या बोलेंगे, नाइट कम। तो इसका ऐसे सॉल्यूशन होगा, फेल आउट का मतलब होगा स्टार्टेड क्वेलिंग, देन आफ्टरनून का मतलब होगा टर्न ब्लैक। ओके, अब देखो सेकंड नंबर में क्या है, रीड दिस लाइंस फ्रॉम द पोएम, वन थिंग लेड टू अनदर। इसका क्या मतलब हुआ, वन थिंग लेड टू अनदर का मतलब है हम एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा वन रीजन लेड टू अनदर रीजन, एक बात के कारण दूसरे बात को बोले जा रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं कोई। अब अपन एक बात बोलेंगे लाइन भैया को, तो अपना अपना भैया वापस से दूसरी लाइन बोलेगा, तो ये आर्ग्यूमेंट्स हो गए जो कि बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट इज द स्टार्ट ऑफ इट वाज स्लाइट, स्टार्टिंग में वो हल्का फुल्का होता है, तो इसका मतलब क्या है, छोटा मोटा इशू होता है। तो द क्वेरल वाज स्टार्टेड ऑन स्मॉल इशू, थोड़ा सा इशू होता है कि हमारी लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं हम, कि उसमें थोड़ी सी बात होती है, छोटी मोटी लड़ाई होती है, इसलिए इसको बोलेंगे स्मॉल इशू। फिर है द एंड ऑफ इट वाज स्ट्रॉन्ग, और लास्ट में जाते ये क्या हो जाती है, फाइट बड़ी हो जाती है, तो द एंड टर्न्ड इनटू अ बिग फाइट, ये एक बिग फाइट में बदल जाती है, जो स्मॉल इशू होता है वो बिग फाइट में बदल जाता है, जिसे अपन बोलेंगे बड़ी लड़ाई। बड़ी लड़ाई में बढ़ जाता है। अब धीरे धीरे तो अपन स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं अपने भाई बहन में, फिर धीरे धीरे जाते वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, अपन फाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं, ऐसी नौबत आ जाती है ना। अब फिफ्थ नंबर पे देखो क्या लिखा हुआ है, द एंड ऑफ इट वाज स्ट्रॉन्ग, ये हो गया आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक। अब ये जो दोपहर है वो नाइट में कम आउट हो रही है, यानी आफ्टरनून पास्ड एंड नाइट कम बट डियर कंटिन्यूज, ये नाइट में बदल रही है। जो दोपहर है वो अंधेरे के समय ढल रही है, यानी अंधेरे की तरफ बढ़ रही है, टर्न ब्लैक, ब्लैक अंधेरे की तरफ बढ़ रही है। थम्ड मी ऑन द बैक, अब वो जो भैया है उसका, वो उसकी पीठ पे थपथपाता है, तो इसका क्या मतलब हुआ, द क्वेरल कम टू द एंड, यानी उसका क्वेरल लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया, तभी वो उसकी पीठ पे थपथपाता है। अब वो बोलता है कि अब चलो कम ऑन, अब बातें, अब लड़ाई झगड़ा अपन नहीं करेंगे, पूरी रात अपन ऐसे नहीं रह सकते, तो अपन लड़ाई झगड़ा स्टॉप करते हैं, बंद करते हैं। तो ये इसमें होगा द क्वेरल कम टू द एंड। ओके, तो ये आपको अपने पार्टनर्स के साथ डिस्कस करना है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये थे इसके क्वेश्चन आंसर्स, ये बहुत ही शॉर्टली है, ये जब आपको भेजा जाए तब आप कर लीजिएगा। डिस्क्राइब अ रिसेंट क्वेरल दैट यू हैव विद योर ब्रदर, सिस्टर और फ्रेंड, हाउ डिड इट स्टार्ट, व्हाट डिड यू क्वेरल अबाउट, हाउ डिड इट एंड। अब आपको अपने फैमिली में बताना है कि आपके भाई बहन में लड़ाई झगड़े कैसे होते हैं, पहले कौन लड़ाई स्टार्ट करता है, आर्ग्यूमेंट्स कैसे होते हैं, उसका एंड कैसे होता है, ये आपको बस अपने घर पे ऐसे ही। मैम मेरे घर में तो पहले धनंजय स्टार्ट कर देता है लड़ाई करना। अच्छा ऐसा, मैं मेरी दीदी सब एक जैसे ही होते हैं, सबके लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं और लास्ट में जाके अपन वापस पहले जैसे हो जाते हैं ना, पहले जैसे। मैं मम्मी कहती है पहले लड़ाई करो पछे आगे जड़ो जाओ, ऐसे मम्मी कहती है। हाँ, तो ये सही बात ही तो है, पहले अपन लड़ाई झगड़ा करते हैं। और पॉइंट भी इसमें देखो यही कह रहा है, ये जो एलेनर फ्रेजन नाम का जो पॉइंट है इसमें दे रखा है, ये पॉइंट इस पोएम को लिखता है, तो ये यही शो करना चाहता है कि पहले भाई बहन में लड़ाई होती है, आर्ग्यूमेंट्स बढ़ते हैं, धीरे धीरे लड़ाई बहुत बड़ी हो जाती है, एंड में जाके जो भाई है वो बोल देता है कि अब बहुत हुआ, अब अपन लड़ाई नहीं करेंगे, अब इतनी देर नहीं रह सकते, और ऐसे करके लड़ाई को खत्म कर देते हैं। यही पोएम है बस, इसका आप अच्छे से रिवीजन करोगे। ओके, चलिए। मैम आप टेस्ट फर्स्ट